बिटकॉइन इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश है। ईटीएफ में भी वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मार्केट में नए स्टेबल कॉइन भी तेजी से आ रहे हैं। ये सब बता रहा है कि नए इन्वेस्टर्स का अब बिटकॉइन और क्रिप्टो पर एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है, जो हमें बताता है कि एक बड़ा बुल रन हमारा मुंतजिर है। तो आए इसके बारे में मजीद तफसील से जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अमेरिकन बिटकॉइन ईटीएफ ने मार्च 2024 में ईटीएफ के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सिर्फ इस महीने ईटीएफ वॉल्यूम $110 बिलियन था। अब अगर आप पिछले 3 महीनों की बात करें तो यह पैसा जनवरी और फरवरी में ईटीएफ वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा है। अब यह वॉल्यूम बता रहा है कि क्रिप्टो मार्केट बेहतरीन अंदाज में ग्रोथ कर रही है। इसमें सबसे आगे ब्लैक रॉक कंपनी के बिटकॉइन शेयर्स IBIT हैं, जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का तकरीबन 50% है, यानी $55 बिलियन। अब आप इसी से हिसाब लगा लें कि ब्लैक रॉक इस वक्त बिटकॉइन से कितने ज्यादा पैसे कमा रही है। इसके बाद बारी आती है ग्रे स्केल के शेयर GBTC की, जहां वॉल्यूम 20% था और इसमें से बेशतर वॉल्यूम सेल का था। ये इस वक्त बिटकॉइन के सबसे बड़े सेलर हैं। इसके बाद बारी आती है फिडेलिटी की, जिसका शेयर 17% FBTC 17% वॉल्यूम के साथ तीसरे नंबर पर है। अब वॉल्यूम यहां शायद आपको ये बुलिश चीज ना समझा पाए, तो ये समझ लें कि दुनिया की सबसे कामयाब ETF सोने की थी, जिसके शेयर का नाम GLD था। अब बिटकॉइन की ETF GLD को पीछे छोड़ चुकी है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ETF और कामयाब तरीन ETF बन चुकी है। शायद ये सुनकर आपको मेरी बात समझ आए। इसी वॉल्यूम की वजह से मार्च में बिटकॉइन ने $73,000 को टच किया था, और अगले 2 महीनों में जब ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा तो फिर बिटकॉइन को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। अब तो यहां तक बात हो रही है कि हम आज तक जो ऑन चेन डेटा देखकर फैसले करते थे, ये तमाम इंडिकेटर्स पुराने हो गए हैं। अब बिटकॉइन के इंडिकेटर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ETF के इंडिकेटर्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि जो उन्हें समझेगा सिर्फ वही मार्केट को समझ पाएगा। जितना भी बिटकॉइन बेचा जा रहा है, इसके बराबर ब्लैक रॉक और फिडेलिटी खरीद रहे हैं। इस वजह से हम बहुत बड़े बड़े और रवायती पुलबैक्स नहीं देख रहे। इस तमाम सेलिंग के दौरान ब्लैक रॉक की ETF में इस वक्त $16 अरब के बिटकॉइंस मौजूद हैं। ये वो कंपनी है जिसके पास $9 ट्रिलियन के असासे हैं। अब आप इस हिसाब से देखेंगे तो इनके पास ETF में अभी कोई पैसा ही नहीं है। इनकी ETF में बहुत ज्यादा पैसा आएगा, और यह पैसा बिटकॉइन और फिर अच्छे आल्ट कॉइन्स में आएगा। अगले 1 साल में लोगों का इस मार्केट पर ऐसा एतमाद पैदा होगा कि क्रिप्टो में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। अब इसके आसार भी अभी आ रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि नए लोगों को आने का इंडिकेटर स्टेबल कॉइन्स होते हैं। जितने ज्यादा स्टेबल कॉइन्स बढ़ते हैं, उतना ही अंदाजा होता है कि अब नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप USDT और डाई स्टेबल कॉइन की सप्लाई देखें तो ये मुसलसल बढ़ रही है। अब पुराने लोग आमतौर पर पेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं और वो स्टेबल कॉइन का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन नए लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी ये चार्ट पैराबोलिक तो नहीं बना, लेकिन इसमें इजाफा हो रहा है। इसलिए स्टेबल कॉइन की सप्लाई में इजाफा हमें बता रहा है कि लोगों की अब क्रिप्टो मार्केट में दिलचस्पी बढ़ रही है। अब इसके साथ साथ ये सप्लाई सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर नहीं बढ़ रही, बल्कि ब्लॉकचेन्स पर भी इनकी सप्लाई बढ़ रही है। इस वक्त स्टेबल कॉइन्स के हवाले से सबसे ज्यादा सप्लाई इथेरियम पर है। इसके बाद मीम मैनिया की वजह से नंबर आता है सोलाना का, फिर ट्रॉन, इसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन और फिर एवलांचे है। USDC और डाई स्टेबल कॉइन मार्केट के सबसे बड़े कॉइन हैं, और जब आप इन तीनों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 90% स्टेबल कॉइन मार्केट की बात करते हैं। इस 90% मार्केट की 50% सप्लाई अभी स्टेकिंग में मौजूद है, यानी ये रिवॉर्ड्स के लिए स्टेक की गई है। अच्छा, यहां पर यह बात भी याद रखें कि डाई के अलावा बाकी स्टेबल कॉइन्स बुनियादी तौर पर ब्लॉकचेन्स पर मौजूद होते हैं। डाई भी इथेरियम के अलावा बाकी चेन्स पर मौजूद है,
लेकिन वो रैप्ड वर्जन में है। वैसे कोई भी स्टेबल कॉइन हर ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो जाते हैं। मार्च 2024 में स्टेबल कॉइन मार्केट का टोटल मार्केट कैप 180 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। इसमें से 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा सिर्फ यूएसडीटी में है, जो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। अब अगर आप इस पूरी मार्केट को देखें तो 2023 से अब तक ये 400% बढ़ चुकी है। ये 2022 के अपने ऑल टाइम हाई को भी पीछे छोड़कर मुसलसल आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी स्टेबल कॉइन के लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी सामने नहीं आया, लेकिन ये सब बातें इस पर कोई भी असर नहीं डाल रही। हालांकि ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कई मुमालिक इस पर कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं और सख्त रेगुलेशंस इस इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट टर्म में मसाइल पैदा कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट इन तमाम खतरात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। इस वक्त अमेरिका, बर्तानिया और यूरोप में इस हवाले से काफी तेजी से काम हो रहा है। ये तीनों तजारती मराकज अभी ये तय कर रहे हैं कि स्टेबल कॉइन को बैंक का दर्जा दिया जाए या नहीं। अब इसके नतीजे में फिलहाल कोई तूफान नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, अगली बेयर मार्केट में मुझे लगता है कि इन्हीं स्टेबल कॉइन्स की वजह से कोई बड़ा तूफान आएगा। लेकिन ये अभी दूर की बात है, इस पर बात करने का फिलहाल कोई फायदा नहीं। अभी ये मार्केट अपने लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश है और ये तमाम इंडिकेटर्स हमें यही बता रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी जो लोग डरा रहे हैं वो मार्केट के अगले मरहले के लिए तैयार नहीं और एक बार फिर लोगों का नुकसान ही करेंगे। खैर, अब ये उन लोगों की मर्जी है कि वो कैसे इस सब को देखते हैं और कैसे अपने फाइनेंशियल फैसले करते हैं, क्योंकि मैं तो किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मुझे जो सही लगता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो गलत होता है उस पर गालियां भी खा लेता हूं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सके तो घंटी भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूं, जहां मेरा अकाउंट वेरीफाइड है ब्लू टिक के साथ, और वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक्स चल रहा हो तो मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन अब मैं एरिना में भी मौजूद हूं, जहां आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप वहां मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ प्रोफेशनल दोस्त भी हैं और वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं, जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर भी दे सकते हैं, जो आप चाहें। और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर सब आपको मुफ्त मिलेगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मैं क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं। बाकी इसके अलावा भी आप मुझसे राब्ता करते हैं तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको सही इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो बनती है बात, उसका जवाब मैं आपको पहुंचाऊं और कोई भी बात आपसे ना छुपाऊं। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एरिना पर मेरी टिकट खरीदे बगैर आप मेरी चैट में नहीं आ सकते, तो उसमें मसला नहीं है। आप मेरी किसी पोस्ट के नीचे मुझे कोई कमेंट करते हैं तो मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई तो दे देता हूं। तो खैर, ये थी आप आज की वीडियो। ये देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।